आदत, पर ये तो बड़ी बुरी आदत है। इतने बड़े परमपिता परमात्मा राम के पिता की ये आदत, और शायद इसी आदत से प्रसन्न होकर के भगवान उनके यहां उतार लिया हो। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूंगा कि एक छोटा सा शीशा रखो अपने पॉकेट में, जेब में, और जब चाहो देख लिया कर। शायद भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारे यहां भी अवतार ले ले। पर जरा ध्यान देना, अवधपति ने इस कांच के दर्पण को नहीं देखा, शीशा में नहीं, तो किस दर्पण में देखा? तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने अयोध्या कांड की शुरुआत में सबसे पहला दोहा लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, और वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की धूल के द्वारा निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर। दर्पण को साफ करना है तो मसाला लगेगा। मसाला क्या है? मन गंदा है तो इसे साफ करना है तो गुरु के चरणों की रज से साफ होगा। ये मन क्या है? दर्पण है। बड़े बड़े कवियों ने इसे दर्पण की संज्ञा दी है। अरे तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण है। ये मन दर्पण ही तो इस मन को संभालो। मन रूपी दर्पण में देखा तो क्या देखा राजा ने कि श्रवण समीप भय सित के साथ, श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठ पानयास उपदेशा, मनहु जरठ पानयासी उपदेशा। अवधपति ने देखा कि मेरे कान के पास के बाल सफेद होने लगे। श्रवण समीप भय सित के, कान के पास के बाल सफेद हो रहे। जरा ध्यान देना, बड़े आश्चर्य की बात है। आज तो राम जवान हैं, विवाह होकर आ गया। लगभग राम की उम्र 27 वर्ष की, वर्ष 18 की सिया और 27 के राम। जब विवाह हुआ तो सीता माता की आयु 18 साल थी और भगवान राम की आयु 27 साल।
पर हमारे मैथिली शरणगुप्त ने भगवान राम की आयु को और कम बताया। कवियों ने बताया, जो कवियों ने, गुरुओं ने, विद्वानों ने कहा वही हम आपको बता सकते। भगवान राम जब मिथिलापुर गए तो भगवान की उम्र 15 साल थी। जो ऊन खोड़ख वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण बध कर राक्षसों के सामने। विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा ऊन खोड़ख वर्ष यानी 1 वर्ष कम 16 वर्ष अर्थात 15 साल भगवान की उम्र। तो कैकेयी बोली, मंथरा तू कुछ नहीं जानती, राम तो मेरे आंखों का तारा है, तारा, प्राणों का प्यारा। राम मेरा राजा बने, ये तो हमारे कुल की परंपरा है, रीति है कि जो जेठा हो वो मालिक हो, छोटे उसकी आज्ञा का पालन करें, सेवा करें। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति बड़ा। अरे मंथरा तू राम को नहीं जानती, राम तीनों माताओं में सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। मुहि पर करही स्नेह विसेखी, मुहि पर करही स्नेह विसेखी। मैं करी प्रीति परीक्षा आ देखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम तीनों माताओं में सबसे ज्यादा मुझको चाहता है। मैं क्यों ना खुश हूं? मंथरा ने कहा हाँ मैं मानती हूं, राम तुम्हें चाहता है, पर 9 दिन में 9 दरबारें होती है महारानी। कब मित्र शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए संभलो, तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारी सवत की चाल है। राजा ने भरत को ननिहाल क्यों भेज दिया?